Let's discuss reactivity of group 15 elements towards hydrogen. यानी अब हम देखने वाले हैं कि निकोजेंस हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि all elements of the group 15 react with hydrogen producing corresponding hydrides of type EH3। E बोले तो ग्रुप 15 एलिमेंट। सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। ये सबसे पहले हमें याद रखना होगा। अब जो हाइड्राइड प्रोड्यूस होंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें देखना होगा। सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। यानी निकोजेंस जो भी हाइड्राइड बनाते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज किस तरह से होंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट हैपेंस टू बी द स्टेबिलिटी। सो लेट्स डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, एज फार एज थर्मल स्टेबिलिटी इज कंसर्न। अब थर्मल स्टेबिलिटी के मतलब क्या होते हैं कि अगर हम हीट करेंगे तो कितने देर तक सस्टेन कर सकेगा। सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड होता है दैट इज अमोनिया NH3 फाउंड टू बी मोर स्टेबल, और बिस्मथ का जो हाइड्राइड होगा दैट इज BiH3 दैट इज लीस्ट स्टेबल अमंग द ऑल। इसके पीछे का कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो याद रखना, सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स decreases डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो हाइड्राइड है वो नाइट्रोजन का हाइड्राइड होगा, और सबसे कम जो स्टेबल हाइड्राइड है वो बिस्मथ का हाइड्राइड होगा। सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इज, इसमें हम बता सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल NH3, बाद में PH3, बाद में ASH3, बाद में SbH3 और सबसे लास्ट BiH3। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हाईली स्टेबल हाइड्राइड, आई मीन थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और बिस्मथ का हाइड्राइड जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। लेट्स डिस्कस द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। सो रिड्यूसिंग नेचर और कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। अब याद रखना, जो ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड है तो डेफिनेटली वो कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा वो बिस्मथ का हाइड्राइड होगा। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हमें समझने की जरूरत है। सो रिड्यूसिंग नेचर of hydrides increases down the group। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखने जाए
तो आपको महसूस होगा कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग हाइड्राइड बिस्मथ का हाइड्राइड होगा। सो लेट्स हैव द ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ reducing agents among the hydrides each। तो सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा बिस्मथ का, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड के बाद फॉस्फोरस हाइड्राइड जिसको हम बात करेंगे फॉस्फीन, एंड लास्टली NH3। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया फैमिली के अंदर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का किरदार निभाएगा। नाउ नेक्स्ट very important thing to be discussed is the basic character or basic nature of hydrides। अब याद रखें, बेसिक नेचर एक्सप्लेन करते समय हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो बेहतरीन हाइड्राइड होगा। सो अमोनिया टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर क्वाइट इजीली, यानी हम बोल सकते हैं कि अमोनिया का लोन पेयर इजीली रिमूवेबल है, इसलिए अमोनिया काफी अच्छा बेस बन के उभर के आएगा। सो बेसिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो यहां पे हम बोल सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ hydrides decreases down the group। सो यहां पे हम देखिए ऑर्डर किस प्रकार से हम बता सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ hydrides can be given as। अब देखिए सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्राइड होगा NH3 दैट इज अमोनिया, अमोनिया के बाद PH3 दैट इज फॉस्फिन, उसके बाद ASH3 दैट इज हाइड्राइड ऑफ आर्सेनिक, उसके बाद बेसिसिटी बता सकते हैं एंटीमनी हाइड्राइड। और बिस्मथ का जो हाइड्राइड होगा, बिस्मथ हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड, इनकी बेसिसिटी लगभग एक जैसे होगी। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल का ये है कि हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप के अंदर तो इट सीम्स टू बी डिक्रीज, यानी इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स decreases डाउन द ग्रुप, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज होते जाएगा। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कम होते जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू लेस repulsion among the lone pair and bond pair of इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो कम होते जाएगा, जिसके वजह से बॉन्ड एंगल में हम डिक्रीज देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डिस्कस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। अब बॉइलिंग पॉइंट का ये है कि NH3 जो है
जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, दैट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। एंड टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड गो ऑन डिक्रीजिंग। ये एक चीज याद रखना pH3 तक के, जैसे फॉस्फीन तक के हम देख सकते हैं NH3 का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा है, pH3 से ज्यादा है। इसके पीछे का कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, याद रखना। सो NH3 हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन pH3। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसके बाद जैसे ही pH3 के बाद के हाइड्राइड की हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट गो ऑन इंक्रीजिंग, और उसके पीछे का रीजन होता है स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल्स फोर्सेस। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल्स फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट, हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम pH3 टू BiH3। यानी हम बोल सकेंगे कि फॉस्फीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ के हाइड्राइड का होता है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ के हाइड्राइड के अंदर वान डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी of group 15 elements towards hydrogen.